रात अंधेरे में डूबती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा और अकेलापन ही महसूस होता था। जब कोई अकेला होता है तो उसे कुछ अलग सी बातें समझ में आती है, जो नॉर्मल दिन की घटनाओं से कुछ अलग ही होता है। हमेशा की तरह दिन भर खेती और किसानी के बाद अपने घर लौटा। उसका नाम कन्हैया लाल था। वो एक किसान था। ठंड का मौसम हुआ करता था। उस दिन भी हमेशा की तरह गेहूं के फसलों का काम करके वो लौटा था। रोज ही काम खत्म करके आने के बाद वो थकान की वजह से टूटा हुआ नजर आता था। उस शाम भी घर आकर जब वो बैठा तो उसकी पत्नी ने खाना लगाया। माँ हमेशा बीमार रहती थी। कन्हैया की पत्नी ने उसके लिए खाना तो लगा दिया, पर उसके चेहरे के भाव दूसरे दिनों की अपेक्षा नॉर्मल नहीं था। देखकर लगता था कि वो काफी डरी और बुझी है। घर के नाम पर वो एक झोपड़ी हुआ करता था। उस झोपड़ी के आसपास खाली मैदान सा दिखाई देने वाला जगह जहां कोई नहीं रहता, उस जगह से कभी न कभी कोई सांप आकर उनकी झोपड़ी में घुस जाता था। उसके अलावा बरसात में ना जाने कितने ही बिच्छू और केकड़े के भी दर्शन हो जाते हैं, जो दिखने में काफी हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे। उनके हाथ पर बने नुकीले धारदार नाखून भयानक होते थे। उस रात जब कन्हैया अपनी पत्नी से उसके खामोशी और डरे हुए के कारण पूछा तो उसने बात को किसी न किसी तरह से टाल दिया। कुछ भी वो नहीं बताई। कन्हैया लाल को लगा कि ज्यादा कोई गहरी बात नहीं होगी। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी के पिता का देहांत हो गया था। शायद इस वजह से वो कुछ परेशान होगी। उसकी परेशानी को और बढ़ाना कन्हैया ने सही नहीं समझा। भोजन ग्रहण कर लेने के बाद वो आराम से अपने कमरे की ओर गया। उसे अब नींद आ रही थी। उसकी पत्नी सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी, पर उसकी आंखों में बड़े ही दहशत के भाव नाच रहे थे। रानू, अंदर आना जरा। कमरे में बिस्तर तुमने शायद नहीं बिछाया है, उसे भी ठीक कर दो। कन्हैया लाल अपनी पत्नी को आवाज दी। कान में आवाज पड़ते ही रानू उसकी ओर भागती हुई आई। उसने बिस्तर जमा दिया। फिर कन्हैया तब तक बाथरूम में गया। जब रानू ने बिस्तर सही कर दिया तब कन्हैया अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। अब कुछ आराम से वो बिस्तर में लेटा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मच्छर काफी परेशान कर रहे थे। रोज की तरह रानू अंदर आई। अब उसने भी सोने की कोशिश किया, लेकिन वो भी सो ना सकी। कुछ देर बाद दोनों उठकर बैठे। लालटेन के माध्यम से फैली हुई लाल रोशनी की सहायता से दोनों एक दूसरे के चेहरे पर नजर डालें। तुम कुछ कह रही थी, कल रात कोई सपना देखा था, फिर शांत हो गई, बताओ। कन्हैया ने सवाल किया। ऐसी कोई खास बताने लायक बात नहीं है। रानू ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तुम बोल रही थी कोई अजीब चीज देखा है रात में, वह क्या था? कन्हैया का सवाल सुनते ही रानू की हालत खराब हुई। उसके चेहरे पर काफी आतंक से भयभीत वाले भाव नजर आ रहे थे। उसने अपने मन की बात छुपाने का पूरा प्रयास किया। बताओ, कन्हैया ने फिर पूछ लिया। ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम सो जाओ। कल कुछ नहीं हुआ था, मैं बस तुमको डराने की कोशिश कर रही थी, रानू बोली। मगर उसके ऊपर भय का वातावरण अभी छाया हुआ था। आंख कमरे में इस तरह नाच रहा था जैसे कोई आसपास हो और उसे देखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे तो काफी थकान हो गया है, अब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, कल सुबह फिर काम पर जाना है, कहकर कन्हैया सोने लगा। रानू ने कन्हैया से झूठ कहा था। वो शायद कुछ बताना नहीं चाहती थी। कोई ऐसी बात जरूर उसके मन में थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। वो सोचने लगी, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम भरोसा ही नहीं करते मेरी बातों को सुनकर। हमेशा कहते हो मेरी मजाक करने की वजह से मैं तुम्हें बस अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे परेशान कर रही है। एक लंबी श्वास इन बातों को सोचती हुई खींची। फिर खुद ही मन में सोच रही थी, कोई शैतान का साया इस घर में हमारे आसपास जरूर है, जो कभी भी आकर कुछ भी कर सकता है। उसकी मौजूदगी मुझे होती रहती है। इस वक्त भी हमारे आसपास कहीं पर जरूर है।
ना जाने वो हमसे क्या चाहता है, पर कोई बात जरूर है जिससे उसे कोई दिक्कत है। अभी भी मुझे इस समय महसूस हो रहा है। इन बातों को सोचती हुई रानू ने अपने अंदर मन में बैठे डर से कुछ ज्यादा ही भयभीत होती हुई कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगी। उसने कंबल तो ओढ़ रखा था, पर अंदर वो बुरी तरह से कांप रही थी, कुछ इस तरह की जूड़ी की बीमारी हो। उसने यह भी एहसास किया कि उसके करीब कोई खड़ा हुआ है और कंबल की ओर देखा जा रहा है। यह बात उसे बुरी तरह परेशान किए जा रही थी। कुछ देर बाद किसी तरह खुद को संभालती हुई उसने अपनी आंखों को बंद करके सोने का प्रयास किया। देर रात बीता, उसे किसी तरह नींद ने आकर घेरा। वो अब सो रही थी, मगर कन्हैया लाल के साथ उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा था। वो बार बार अपनी बाहों को सिकुड़ता, तो कभी हाथ पैर को बांध रखा हो या फिर जोरदार ताकत लगाकर दबोच दिया हो। ना जाने उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, पर कुछ अजीब हो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। वो देखा कि उसकी पत्नी रानू जाग रही है। उसका चेहरा कन्हैया की तरफ था, दोनों आंखें खुली हुई वो अपने पति की विचित्र सी नजरों से देख रही थी। उसको इस तरह देखने से कन्हैया विचलित हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अपनी पत्नी रानू की हरकत को समझने के लिए उसने अपने हाथ ले जाकर रानू के चेहरे पर फेरे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जस के तस सोई थी। कन्हैया को यह बात खटक गई। उसने फिर हाथ रानू के चेहरे पर लाकर फेरा, समझने का प्रयास किया, पर कुछ समझ नहीं आया। रानू बिना पलक झपके अपने पति कन्हैया को ही देखी जा रही थी। उसने अपने होठ फैलाए तो कन्हैया उसकी हरकत देखकर उलझनों में आ गिरा, क्योंकि रानू के होठ आवश्यकता से ज्यादा फैल गए, दोनों कान तक फैल गए। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया और ना किसी नॉर्मल इंसान के इस तरह होठ फैला करते हैं। यह देखकर कन्हैया भयभीत हो गया। उसकी सांसें अटक गई। रानू उसे देखकर ऐसे ही अलग तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने होठ खोले, दांत किसी गोंद की तरह चिपके और बड़े ही गंदे दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर कन्हैया का दिमाग फिर गया। इन बातों को वो पचा नहीं पा रहा था। अपनी दोनों आंखों को झटका देकर बंद किया। सोचने लगा कोई सपना होगा। उसने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। कुछ पल आंखों को बंद करके खुद को समझाकर जब उसने नेत्रों को खोलकर अपनी पत्नी रानू की ओर किया, तो वो सो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी, आमतौर पर जैसा हमेशा हुआ करती है। यह देखकर तो कन्हैया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगा कि यह बड़ा ही अलग तरीके की इस वक्त उसके साथ हुई, जो वो कभी सोच नहीं सकता था। फिर किसी तरह खुद को समझने की कोशिश किया। अपनी पत्नी को एक नज़र फिर देखा। रानू अब भी सो रही थी। उसको सोए हुए देखकर खुद भी आश्वस्त होकर वो बिस्तर पर लेटा, सोने की खुद भी प्रयास कर रहा था, पर उसे यह बात अभी भी समझ नहीं आई थी कि रानू सच में ऐसे विचित्र सा हरकत की या फिर कोई वहम था। यह बात तो समझ से परे था। फिर भी एक बार खुद की संतुष्टि के लिए उसने एक नज़र आंखें खोलकर अपनी पत्नी रानू को देखा। वो सो रही थी। यह देखकर राहत की सांस खींचता हुआ कन्हैया भी सोने लगा। कुछ दिनों से बिस्तर के नीचे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी, जो काफ़ी अलग और डरावनी लगती थी। इस वक्त भी वो आवाज़ महसूस हुई। कन्हैया की नींद पड़ने से पहले ही टूट गई। वो जागा, फिर उठकर बैठा, नज़र घुमाकर रानू की तरफ देखा। वो इस समय गहरी नींद में थी। फिर उसका ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया। कन्हैया सोचने लगा कि रोज वो इस आवाज़ को ठीक 2 बजे के समय क्यों महसूस करता है। इस समय भी 2 बज रहे थे, वो वही समय हो रहा था। वो बेचैन हो उठा। इस समय भी कन्हैया की चेहरे की रंग उड़ी सी महसूस हो रही थी। डर की वजह से चेहरे के रंग पीला पड़ गया था। ठंड के मौसम में भी पसीने निकलकर चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। कन्हैया नीचे जमीन की ओर देखा, क्योंकि एक साया उस समय उस जगह पर निकलकर उसकी ओर देख रहा है। कुछ इस तरह प्रतीत हुआ था। अचानक ही एक हाथ जमीन पर आकर जमी।
वो हाथ बिस्तर के नीचे से निकला हुआ था। उस हाथ की बनावट उसी तरह दिखाई पड़ती थी जिस तरह रानू के हाथ हुआ करता है। उस जमीन के नीचे पड़े हुए हाथ में लाल रंग की चूड़ियां और नेल पॉलिश चढ़ी हुई थी। यह देखकर कन्हैया का हृदय कांप गया। वो फौरन रानू के हाथ पर अपनी नजर डाला। उसे देखकर भयभीत हुआ क्योंकि रानू के हाथ में भी उसी तरह का नेल पॉलिश और लाल चूड़ियां चढ़ी हुई थी। वो अपनी दहशत से जमी आंखों को बड़ी करके कभी रानू के हाथ को देखता तो कभी उस नीचे जमीन में बिस्तर से निकले हाथ की तरफ निगाह दौड़ाता। कई बार उसकी यही प्रतिक्रिया हुई। वो कांप रहा था। एक झटके से वो हाथ अंदर जा पहुंचा। अब जमीन पर वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो हाथ किसका और क्या था यह जानने की उत्सुकता कन्हैया लाल के मन में आई। मगर वो कैसे जाकर देखता। कमरे में आधा अंधकार फैला हुआ था तो आधा कुछ लाल रोशनी। इस बीच वो हाथ दिखाई देना। किसी तरह अपने हिम्मत को जुटाकर उसने निर्णय लिया कि नीचे तो देखना ही होगा। आखिर कौन है यह जानना ही होगा। अपने दोनों टांगे नीचे जमीन पर रखकर वो उतरा। झटके से नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो कन्हैया की रूह तक कांप उठी। उस जगह पर उसकी पत्नी की तरह ही एक दूसरी औरत दिखाई दे रही थी। उसने भी रानू की तरह पीली साड़ी पहन रखी थी, हाथ में वही लाल चूड़ी, मगर उसकी आंखें लाल थी। इस समय उसके चेहरे पर वहीं कान तक खींची होठ वाली मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसे देखकर कन्हैया की सांसों की गति बढ़ती गई। अंत में उसने अपने दोनों हाथ छाती पर रखकर श्वास लेना चाहा। इस बीच दिल की गति रुक गई। हार्ट अटैक से कन्हैया लाल की मृत्यु हो गई। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।